बाहुल है, झुआ भरोट है, इनको पहुआ पिलाकर इनको पाँव में रखा जाता है और बाकी लोग वोट लेके पावर में आते हैं। तो इनको बताने का प्रयास करो जिस समाज के लोग राजनीतिक हिस्सेदारी होती है उस समाज का भला हो जाता है। मंत्री जी, आपने गिनती की बात करी है, तो जातिगत जनगणना के कहीं ना कहीं समर्थन में आप नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से, लेकिन विसंगति तो दूर हो जाए। निषाद कहाँ गिने जाएंगे? अनुसूचित में गिने जाएंगे, पिछड़ी में गिने जाएंगे। हमको पिछड़ी में क्यों गिनेंगे जब राज्यपाल हमें निकाल रखा? तो जो गिनती का मांग कर रहे हैं उन्हें एक बार बोलना पड़ेगा ना कि निषादों को पिछड़े में न गिना जाए, अनुसूचित में गिना जाए। हमें पिछड़े में गिनवा के हमारा हिस्सा खाएंगे और हमें बर्बाद करना है। तो ये कह रहा हूँ कि हमारी गिनती 9% अनुसूचित में हो और पिछड़ों में से 9% हिस्सा काट कर इसमें ला दिया जाए, क्योंकि 27% में हमें रखा गया है, तो 9% एससी में लाकर। मंत्री जी, बार बार आप बेईमानों को जिक्र कर रहे हो। बेईमान कौन लोग हैं? बेईमान वो लोग हैं जो अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध जातियां हैं। बिना सेंसस मैनुअल 1961 में 1931-61 तक गणना होती थी। जब जो संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में है, तो रहा अनुसूचित जाति की सूची में है, तो रहा का बाप का बना हुआ है, उसका ओबीसी में नाम डालकर इसके हक हिस्से को लूटा गया है। तो ये लोग जो अनुसूचित होता है वो सुरक्षा होता है, उनकी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो है नौकरी है, नोट है, मान सम्मान, स्वाभिमान, ये सुरक्षित है। ये सुरक्षा छीना गया है, तो छीनने वाले तो बेईमान ही लोग हैं ना। भाई मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो फाइलें, इनके जो आरक्षण का व्यवस्था था उसको ओबीसी में क्यों? लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सारे लोग जब अनुसूचित में है, तो लेदरमैन को, फिशरमैन को ओबीसी में क्यों डाला गया बिना सदन में बहस किए गए? हम कहते हैं सदन ने जब अनुसूचित बना दिया, दिल्ली के गजट में अनुसूचित है, उत्तर प्रदेश के गजट पास करके 91 में हमें ओबीसी में डाल दिया गया, गलत है ना। अच्छा, संबल कांड को दिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। पिछले आज भी राहुल गांधी वहाँ पहुंचे थे। देखिए, संबल कांड का मैं निंदा करता हूँ, ऐसा घटना न होने पाए कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना, सबसे अपील है। अब न्यायिक जांच लिख दिया, दूध का पानी, दूध पानी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरा अधिकार है जाना, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश प्रशासन रोक रहा है। प्रतिपक्ष का काम होता है सदन में आवाज उठाए और सदन में उठाए, और नेता प्रतिपक्ष का आवाज जवाब दे सदन में कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। तो 70 साल मुसलमान किसको वोट दे रहा था? कैसे बटन दबाते दबाते जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान नहीं गरीब था ज़्यादा, और 70 साल में कैसे गरीब हो गया? हम तो कमेटी नहीं, कमेटी तो नहीं की समय की है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कौन देगा? देंगे तो कांग्रेस देगी, सपा बसपा देगी। क्या मुसलमान खाली गरीब बनने के लिए बटन दबाएगा उनका? उनके भी बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आज गरीब बना के छोड़ दिया, मकान, आज मकान हम दे रहे हैं, भाई सब कुछ हम दे रहे हैं। तो जब हम दे रहे हैं तो वोट भी हमें वो दे रहे हैं। अब इसीलिए वो लोग दूर हो रहे हैं, हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। सियासत में एक खास मान्यता है कि जो छोटे दल होते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।